हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस मधेसिया और स्वागत करता हूं आप सभी का मेगा मैन के इस चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड की 2023 की सभी परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और 2024 के जो बच्चे हैं वो एकदम सोच में पड़े हुए हैं कि क्या करें, पढ़ाई कैसे करें। तो उनको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सीधे हमसे आके जुड़ जाना है। क्यों जुड़ जाना है? क्योंकि हम लोग आपके लिए एकदम मस्त नया बैच लेके आए हैं। उस बैच का नाम क्या है? क्रांति बैच। आप लोग पीछे मेरे देख पा रहे होंगे, ये देखिए। अब देखिए, ये क्रांति बैच है ना जो भाई, बहुत फायदे की चीज़ है। कैसे फायदे की चीज़ है? क्योंकि इस बैच के अंदर आपको मिलेंगे एकदम नोट्स, मतलब जो भी हम लोग क्लास में पढ़ाएंगे उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेगा, वहाँ पे आप जाके क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारे नोट्स मिल जाएंगे। और ये सब चीज़ें एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं। चलिए, वैसे तो मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा इस बैच के अंदर। अब आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा, लोग बोलते हैं फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल का अस्तित्व है। सही बोलते हैं। तो अगर फिजिक्स में कहीं कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स होंगे, तो वो न्यूमेरिकल भी हम लोग आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराएंगे। आपको क्या करना है, उसको घर पे खुद से अटेम्प्ट करना है, प्रयास करना है बनाने का। और फिर जो बने ना बने उसको लेके फिर अगले दिन उसी सब क्वेश्चंस को लेके हम एक्सक्लूसिव क्लास लेंगे। यूट्यूब पे ही वो भी बैच होगा हमारा, वो भी जो क्लास होगा यूट्यूब पे ही होगा। और उस क्लास में आप लोग देख पाएंगे, अपनी गलतियों को मिला पाएंगे। हाँ, अरे हमने यहाँ पे गलती की थी, ये गलती नहीं की थी। इससे आप लोगों को मतलब चीज़ें समझने में ज़्यादा ईजी होगा कि मतलब आपने कोई गलती की है, दोबारा सीख रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें अच्छे से मायने में जाती हैं। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे करा दें तो वो ठीक नहीं है। इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, सब कुछ मिलेगा आपके पढ़ाई के लिए। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मिलेंगी। आप लोगों को क्या करना है, केवल हमारा साथ नहीं छोड़ना है। और हम लोग आपका एग्जाम तक हाथ नहीं छोड़ेंगे। तब आपको जो जो चीज़ें होती है ना भाई, एकदम मतलब जब एग्जाम्स नजदीक आएंगे आपके हम लोग टेस्ट भी कराएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह। वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट लेके हम कराएंगे। मॉक टेस्ट जो भी है ना आप लोग के लिए सब हम कराएंगे। ठीक, सैंपल पेपर बनवाया जाएगा, मॉडल पेपर, मतलब हम लोग लाइव बैच लाइव क्लास लेके सबको आपको करा देंगे। आपको क्या करना है, केवल हमसे जुड़े रहना है और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना है। आज की आपकी जो क्लास होने वाली है लगभग इंट्रोडक्शन क्लास होगी। उसमें आप लोग बेसिकली जानेंगे कि आपको फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, साइंस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, और थोड़ा बहुत हम लोग जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का उसका बेसिक नॉलेज देंगे। और अगली क्लास जो है हम लोग की कल से एकदम कंटिन्यू होगी। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम लोग सारी बेसिक चीज़ें ही जानने वाले हैं। चलिए ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए, फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि साइंस वाले सेक्शन में हमको पढ़ना क्या है। पढ़ना मतलब कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि हम लोग को एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले क्या करना है, एग्जाम को अच्छे से पढ़ना है कि एग्जाम के अंदर कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट होंगे, साइंस में कितने सेक्शंस हैं, ये सब वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आप लोग नेगलेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं विज्ञान के अंदर आपको मिलने क्या क्या वाला है। तो मानिए ये हमारा विज्ञान हो गया घर। तो विज्ञान के बेसिकली 3 सेक्शन हैं, इसमें 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला कौन सा है, लाइए 3 ऐसे बना देते हैं। पहला है हमारा रसायन विज्ञान, दूसरा है हमारा जीव विज्ञान, और तीसरा है हमारा भौतिकी, मतलब भौतिक विज्ञान। देखिए, तो चूंकि तो मैं इसके अंदर आपको यहाँ पे आज फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, वो तो ठीक है, फिजिक्स आज पढ़ेंगे हम, वो अपने पास की जगह। लेकिन देखिए मतलब कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम ये आपसे बात बोलें कि ये तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब वेटेज तीनों का एकदम नॉर्मल ही है, मतलब तीनों में से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम आपको पेपर के अंदर। मतलब 3 सेक्शंस मिलेंगे। पहला तो ऑब्जेक्टिव है आपका, वो सबको मालूम है कि 50 ऑब्जेक्टिव आते हैं बिहार बोर्ड के अंदर, तो वो ठीक है। लेकिन जो सब्जेक्टिव है, पहले रहेगा फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन, फिर केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चन, फिर बायो के कुछ क्वेश्चन। तो मतलब तीनों अलग अलग आने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में, तो मतलब तीनों का अलग अलग अध्ययन जरूरी है। तीनों के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब भी जानना जरूरी है। क्योंकि ये दोनों सेक्शंस क्या है, मेरा है, और ये वाला सेक्शन तो रश्मि मैडम का है। वो भी आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगी, एकदम उनकी भी तैयारी पूरी है। हाँ, इस बार थोड़ा आप लोगों से जुड़ने में लेट हो गए, मतलब लास्ट जब हम लोग प्रिपरेशन करा रहे थे तथा फिर नया बैच लेके आए, उन दोनों के बीच गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, होता है ऐसा, इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग आपको जो नया बैच देने वाले थे उसकी तैयारी में लगे हुए थे, क्रांति बैच के। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, फिजिक्स को अपना उठाते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, इसको तोड़ते हैं पहले कि है क्या इसके अंदर मेरे पास। देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी क्या क्या है। तो भौतिकी के अंदर मेनली हमको पढ़ने हैं कितने चैप्टर्स, चैप्टर पढ़ने हैं 6। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, अगर आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो मतलब ये वीडियो सबके लिए है।
बिहार यूपी सबके लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर ये जो सारे फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़ा बाद में दिए हुए हैं, 7, 8, 9, 10 नंबर्स पे आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को देखते हुए इन सबको अपने अनुसार सजा लिया है। 5 के 6 चैप्टर को, 5 या 6 चैप्टर जो भी थे उनको सजा लिया है, और जैसा जैसा उनका इंपॉर्टेंस है वैसे वैसे हम लोग उसको रीड करेंगे। तो पहले पे हमने लिया है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी खोली होगी तो पाया होगा कि परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों कंबाइन है। लेकिन दोस्तों देखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब ये इस चैप्टर का दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, अपवर्तन तथा परावर्तन। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब दोनों के अंदर तो सारा खेल तो रेखा किरण ही खेलती है, सारा खेल किरण ही खेलती है, लेकिन अलग अलग वे में खेलती है। समझिए, यहाँ पे फुटबॉल उसके साथ खेली थी तो वहाँ पे क्रिकेट बॉल के साथ खेलती है। ठीक है, अंतर इतना ही है। तो इसलिए चूंकि दोनों का इम्पोर्टेंस बिल्कुल इक्वल है, और अगर दोनों को एक में लिया जाए तो मतलब बहुत लंबा लेक्चर खींचेगा, बहुत लंबा चैप्टर खींच जाएगा आप लोगों का। इसलिए चैप्टर को छोटा करने के लिए, क्यूट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इन दोनों सेक्शंस को अलग अलग कर दिया है। मतलब परावर्तन हम लोग पहले पढ़ेंगे और प्रकाश का अपवर्तन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब इसके जस्ट बाद। उसके बाद देखिए, तीसरा हम लोग का होने वाला है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये जो तीनों है आपको इसमें सारा खेल किरण का है, मतलब इसको आप ऑप्टिक्स के अंदर ले सकते हैं इन तीनों चैप्टर का। लेकिन यहाँ से जो चौथा चैप्टर है हम लोग का वो विद्युत धारा है। यहाँ से सारा खेल आवेश का आ गया, मतलब चार्जेस का आ गया, विद्युत धारा। और पांचवा हम लोग का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और छठा हम लोग का चैप्टर है ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट सब है। हाँ, इसके अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट सब है, पढ़ना सबको है, कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब सोचिए, इन 6 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपके पास कितना समय है? इन 6 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपके पास टोटल 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने में आपको केवल ये 6 चैप्टर्स ही पढ़ना है। सॉरी, मैंने 5 लिखे क्या, नहीं 6 लिखे हैं। बताओ भाई, 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 12 महीने का समय है। मतलब एक चैप्टर को आधा चैप्टर पढ़ने में हम लोग 1 महीना लगाते हैं, मतलब एक चैप्टर को अगर हम 2 महीना भी देते हैं तब भी आराम से इजीली कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत है नहीं, हम लोग सारी चीज़ें डेप्थ में पढ़ेंगे, एकदम मजे के साथ पढ़ेंगे, जिंदगी से रिलेट करेंगे, मतलब हमारे निजी जिंदगी में उसके क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या प्रभाव हैं, कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है, ताकि हम लोग को वो चीज़ें जब जब हम उन चीज़ों को देखें तो वो चीज़ हमको याद रहे, माइंड में रिकॉल होती नहीं और हम उसको भूलें ना। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना यहाँ पे, मतलब रटना रटाना बिल्कुल नहीं। हर जगह यही होता है, रटते हैं हम लोग, रटाते हैं, लेकिन हमारे पास आपको क्या मिलेगा, रटना बिल्कुल नहीं है। चीज़ों को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, और समझना है उसके बाद खुद आप लोगों को आंसर लिखना है ओन वर्ड, अपने शब्दों में। और फिर उसके बाद तो मैं सब कुछ कराऊंगा ही, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, केवल यहाँ पे चीज़ों को समझना है। और जो भी क्लास में होंगी उसके नोट्स आपको मिलेंगे, ये आपको पता है डिस्क्रिप्शन में, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो चलिए, ये है हमारे वो क्यूट प्यारे प्यारे 6 चैप्टर्स जिनके बारे में हमको अध्ययन करना है इस साल के अंदर फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री की क्लास के अंदर हम आएंगे तो केमिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करेंगे इसी तरह। इन तीनों का और इन दोनों का वेटेज जो है ना बहुत हाई है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इन तीनों चैप्टर्स में से उठा के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ दिया गया है, और कभी कभी होता है इन दोनों चैप्टर्स उठा के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया है। आएंगे क्वेश्चन जो हमारे दोनों वाले सेक्शन से, मतलब इस वाले सेक्शन से भी और इस वाले सेक्शन से भी। लेकिन क्या करता है, कभी कभी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन दे देंगे, इसमें से कम, कभी इसमें से ज़्यादा दे देंगे, इन तीनों से कम। इसलिए क्या करना है हमको, पढ़ना सबको इक्वल है, मतलब कोई ऐसा है नहीं कि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऊर्जा वाला है ना, ये तो एकदम गेम चेंजर है। मतलब कभी कभी क्या होगा आपके साथ, अक्सर होता नहीं है, मतलब कभी कभी हो जाता है, ये मैक्सिमम नंबर सब क्वेश्चन आपको एक चैप्टर एनर्जी से मिल जाएंगे, ऊर्जा से मिल जाएंगे, और फिर वो वहाँ पे बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं, और फिर ये खेल खेल जाता है, एकदम अच्छा वाला खेल जाता है। और
किसके साथ खेल जाता है ये तो आप लोग पता कर, आपको पता ही है किसके साथ, बच्चों के साथ खेल जाता है और किसके साथ खेलेगा। इसलिए इस चैप्टर को अब हम लोग यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। तो आइए आज अपना पहला चैप्टर देखते हैं जो कि है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। ओ भाई स्क्रीनशॉट बोला तो चलो ठीक है, आप लोग वीडियो को बैक करके ले लेंगे, मतलब समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ के पढ़ा तो आगे की पढ़ाई में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। साथ ही साथ बोर्ड्स में अच्छे नंबर्स भी मिलेंगे। सोने पे सुहागा है भाई, तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। स्मूथ आपकी पढ़ाई चलने वाली है पूरे साल। थोड़ा सा भी प्रेशर आपके ऊपर हम लोग क्रिएट नहीं होने देंगे, थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं, इतना भी प्रेशर नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि भाई तुम प्रेशर कुकर छोड़ो, प्रेशर लो। प्रेशर थोड़ा भी नहीं लेना है, बहुत कम चैप्टर है, बहुत अधिक टाइम हम लोग के पास, हम लोग एकदम डेप्थ में इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अगर हम चीज़ों को फास्ट 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 एकदम कराते कराते, अगर हम आपको 6 महीने में सिलेबस पूरा कराते हैं और एट लास्ट आपको पता चले कि आपका सिलेबस तो पूरा हो गया, लेकिन सिलेबस की 50% चीज़ें आपके ऊपर से बाउंसर गई हैं, तो मतलब कि आपने 6 महीने के अंदर सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आधी चीज़ें तो बाउंसर गई हैं, मतलब शॉर्ट उस पर लगा ही नहीं, और आधी चीज़ें आपसे छूट गई हैं, तो शॉर्ट किस पे मारोगे? रन कौन दिलाएंगे, मतलब स्कोर कौन दिलाएगा? इसलिए फास्ट नहीं, अच्छे से पढ़ना है आपको। मतलब हम लोग टाइम से पहले ही आपका कोर्स फाइनल करा देंगे, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो टाइम से पहले फाइनल होंगी। साथ ही साथ जो भी चीज़ें बैच के अंदर है सब कुछ आपको मिलने वाली हैं, आपको कोई भी टेंशन लेना नहीं है। चलिए आइए देखते हैं हमारा प्रकाश का परावर्तन। ये जो चैप्टर है हमारा ना, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ लिया तो इसका निजी जिंदगी में बहुत ज़्यादा फायदा है। मतलब आप लोगों ने अब तक सोचा होगा केवल कि भाई इंद्रधनुष बनता है, चलो ठीक है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, चलो भाई ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ओ इंद्रधनुष ऐसे बनता है, मतलब इंद्रधनुष बनने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। सूरज से हम आती हुई किरणें हमको लाल दिखाई देती हैं, ठीक है, ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ओ भाई ये क्या है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से, फिजिक्स के इस फिनोमिना की वजह से क्या होता है, चीज हमको लाल दिखाई देती है, मतलब सूरज लाल नहीं है, केवल हमको लाल लगता है। हाँ सही है, लाल सूरज एक्चुअली में नहीं है, केवल हमको ऐसा लगता है कि लाल है, ठीक है। तो लाल क्यों लगता है वो भी चीज़ आपको सभी पता चलेंगी। इस परावर्तन तथा अपवर्तन के अंदर ही सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तारे टिमटिमाते हुए आप लोग बचपन में देखते हैं, रात को छत पे एकदम मस्त सोए हुए चद्दर तान के ऊपर आसमान में देख रहे हैं, तारे टिम 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 टिम, बहुत अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। वो सीन सबका फेवरेट होता है, हमारे भी फेवरेट है। तो वो जो सीन है वो क्यों क्रिएट हुआ? तारे मतलब बुझ रहे हैं क्या, जल रहे हैं क्या, बुझ रहे हैं क्या, मतलब वहां पे बटन लेके बैठा है टिप 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 कर रहा है, मतलब बुझ रहा है जल रहा है, ऐसा नहीं है। वो भी सारा खेल किरण का ही है, मतलब बोला ना मैंने, इन तीनों चैप्टर के अंदर जो भी खेल है वो सारा खेल प्रकाश की किरण खेलेगी, और उस खेल के अंदर हमको इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है कि आप लोग कांट बिलीवेबल, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। इसलिए सभी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ज़्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोग समझ पाएं, ताकि आप लोग जब तारे को टिमटिमाते हुए देखो तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहे। सन को लाइट मतलब रेड देखो तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा देंगे भाई, यहाँ पे एकदम ठोक देंगे बोलते हैं लोग माइंड में एकदम ठोक देंगे आपके। आपको क्या करना है, बस क्लास में एक्टिव रहना है। तो ये अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा प्रकाश का परावर्तन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब ये क्या चीज़ है प्रकाश का परावर्तन, ये चीज है क्या? तो सबसे पहले तुम जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश मतलब लाइट क्या है? तो आप तक मतलब अब तक आप लोगों ने बेसिकली ये पढ़ा होगा कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन साथ साथ आप लोग एक चीज और भी यहाँ आप नया जानने वाले हैं कि क्या है प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक विद्युत
चुंबकीय तरंग है। अब ये बला क्या है, मतलब लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो बला है ना, इस बला को मैं आपके लिए क्लास अपर क्लासेस से उठा के लाया हूँ। क्यों? ताकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मतलब आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, या आपसे कोई बेसिकली पूछ दे, भाई अच्छा तुम पढ़े हो? हाँ, हम पढ़े हैं। तो प्रकाश क्या है बताइए? तो आपने बता दिया प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो अगला बोला ठीक है, ये तो मान लिए, और बताइए प्रकाश के बारे में। तो और क्या बताइएगा? और कुछ रहना चाहिए ना बताने के लिए। तो और हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन सारे सेक्शंस को आपको 11th-12th में अच्छे से समझना एकदम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग 11th-12th में कराएंगे भी आपसे, लेकिन मैं यहाँ पे केवल आपको बेसिक आइडिया हमने आपको दे दिया इसके बारे में, ताकि आपको बेसिक आइडिया कुछ कुछ रहे। ये इस चीज़ को समझने के लिए ना हमको एक प्रॉपर एक क्लास लेना पड़ेगा, बहुत लंबी क्लास की चाहिए वो भी, क्योंकि ये जो आप विद्युत चुंबकीय तरंग देख रहे हैं, ये छोटा सेक्शन नहीं है, हल्के में इसको नहीं ले सकते हैं। इसलिए केवल मैंने आपको मतलब जानने के लिए बता दिया यहाँ पे। इस चीज़ को आप केवल माइंड में बैठा लेंगे, प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये तो हो गया प्रकाश से जुड़ा हुआ हमारा सब कुछ। अब परावर्तन समझते हैं। तो देखिए, तो परावर्तन में घुसने से पहले, चैप्टर में घुसने से पहले चैप्टर का फील आए, उसके लिए कुछ टॉपिक्स है हमारे पास, जो कि क्या है। तो देखिए, ऐसा तो होता नहीं ना है प्रकाश अकेले एक लाइट की किरण आती है सूरज से, नहीं, सूरज से तो करोड़ों अरबों खरबों किरणें आती हैं एक साथ। तो फिर, या फिर आप जो टॉर्च जलाते हैं उसके अंदर से जो लाइट निकलती है, वो भी एक लाइट तो ऐसे निकलती नहीं ना, लेजर लाइट की तरह, उसमें से करोड़ों किरणें निकलती हैं। तो फिर तो कैसे माने? तो किरणें देखिए, तो किरण अकेले है, जैसे भीड़ है, अकेले कोई आदमी होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक सामने से एक पुरुष आ रहा है, या सामने से एक महिला आ रही है, सामने से एक बच्चा आ रहा है, लड़का आ रही है, लड़की आ रही है, एक गाय आ रही है, भैंस आ रही है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, सामने से एक झुंड आ रहा है। मतलब वहां पे हम लोग अब ये नहीं बताएंगे कि झुंड के अंदर एक लड़का है, 2 लड़की है, 5 बच्चे हैं, 7 पुरुष हैं, 10 वृद्ध हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे ये जो झुंड है ये बहुत बड़ा है। मतलब हम लोग यहाँ पे स्पेशली उस झुंड के बारे में बात करेंगे। अब उसके अंदर कौन है इसके बारे में कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भी जब बहुत सारी किरणें एक साथ आती हैं तो उसका भी तो कुछ नाम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। मतलब किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो किरण पुंज हो गया, किरण पुंज किसको बोलते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे, कॉपी लेके बैठे होंगे आप लोग, आई होप। किरणों का समूह क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। और एक चीज जो आपको क्लास के साथ करते रहनी है, वो क्या, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो जो चीजें हम यहाँ बताते जाएंगे उन चीजों को आप क्या करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। फायदा इससे आपके प्रॉपर नोट्स तैयार भी हो जाएंगे, ऊपर से हम लोग आपको प्रोवाइड भी कराएंगे। मतलब दोनों को कंबाइन करके जब आप एक अपना नोट्स बनाएगा ना, तो एकदम सुपर और ब्रिलियंट नोट होगा। और उसको बीट केवल आप ही कर पाएंगे, क्योंकि उसमें इतने कॉन्सेप्ट होंगे, इतने समझने वाली चीजें होंगी, इतनी अच्छी अच्छी बातें होंगी कि वो केवल आपके पास होंगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, कि कॉपी पेन लेके बैठना है। अच्छा, आप नई कॉपी पेन लेके बैठे हो, अभी क्या करोगे, कमेंट सेक्शन खोलिए, जो जो डेफिनेशन हम यहाँ बताते जा रहे हैं उसको आप उसमें नोट करते जाइए। मतलब किरणपुंज क्या है तो उसको लिखते हैं, किरणों का समूह किरणपुंज कहलाता है। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा किरणपुंज। तो जैसे भीड़ कई प्रकार की हो सकती है, वैसे हमारा किरणपुंज भी कई प्रकार का हो सकता है। तो देखिए, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी किरणपुंज, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। अभिसारी किरण, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। अब ये क्या वाला है, किरणपुंज है, तो इससे तो एक बात पता चल रही है कि ये भी किरणों का समूह है। लेकिन अभिसारी यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, कन्वर्ज यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। तो कन्वर्जिंग यहाँ पे अभिसारी का मतलब ये है कि जो भी किरणपुंज है वो सभी एक पॉइंट पे आके क्या हो रही है, ऐसे कन्वर्ज हो रही है। मतलब ये सारी बहुत किरणों की समूह है, सारे आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। जैसे मानिए यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, वहाँ पे सारी किरणें आके ऐसे, सभी किरणें आके इस पॉइंट पे मिल रही हैं। क्योंकि एक पॉइंट पे सारी किरणें अभिसरित हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, इसलिए हम लोग इसको कौन सा किरणपुंज बोलते हैं, अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग इस डायग्राम के अंदर एक चीज अच्छे से नोटिस कर पा रहे होंगे, क्या कि यहाँ पे जो डायग्राम के बीच की, मतलब 2 किरणों के बीच की दूरी है,
और यहाँ के दोनों की किरणों के बीच की जो दूरी है, दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम। अच्छा, इसको और पीछे बढ़ा दिया, यहाँ पे जो दूरी है इससे भी ज़्यादा है। मतलब अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। घटती क्यों जा रही है? क्योंकि किरण आगे बढ़ती जा रही है। तो जब ऐसे दो किरणें थी, ऐसे जा रही है तो घटती जा रही है, अगर ऐसे आती तो बढ़ती जाती। ठीक है, तो जो कि किरणों का ये जो डायरेक्शन ये बता रहा है कि क्या बता रहा है कि सारी किरणें जो है एक पॉइंट पे मिल रही हैं। तो चूंकि सभी किरणें एक पॉइंट पे मिल रही हैं तो मतलब दूरी तो घटती जाएगी ना। मतलब 10 लोग एक साथ 10 डायरेक्शन से आ रहे थे और ऐसे 10 मिलते जा रहा है, तो सबके बीच का डिस्टेंस तो कम होगा ही ना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वर्जिंग, मतलब अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अगला हमारा कौन सा है? अगला हम लोगों का अपसारी किरण पुंज। इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम। अब देखिए, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं तो इसी को उल्टा कीजिए। कहने का मतलब ये जो हमारा किरण पुंज होता है ये एक पॉइंट से निकल के फैलता हुआ चला जाता है। मतलब सारी किरणें क्या हो रही हैं? एक पॉइंट से निकल रही हैं और फैलती हुई चली जा रही है। मतलब दोनों किरणों के बीच की दूरी लगातार अनंत तक बढ़ती जा रही है। इसमें क्या हो रहा है? किरणों के बीच की दूरी घटती जा रही है। इसमें क्या हो रहा है? किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इसमें क्या होता है? डाइवर्ज, मतलब आपस में किरणें ऐसे जाती हैं। यहाँ पे बहुत सारी किरणें एक साथ थी, ऐसे गई, और इसके अंदर क्या हो रहा था? ऐसे थी, ऐसे आ रही हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे एक बिंदु पे आके मिल रही हैं आके, और यहाँ पे क्या हो रही है? एक बिंदु से निकल के सभी भाग रही हैं। ये हमारा अपसारी वाला हो गया। और अभिसारी या अपसारी में आपको केवल एक चीज का डिफरेंस दिख रहा होगा, केवल एक चीज, वो है इस एरो के डायरेक्शन का। इसमें डायरेक्शन पॉइंट की तरफ है, मतलब जहाँ पे सभी आके मिल रही हैं, और इसमें डायरेक्शन पॉइंट के अपोजिट है। मतलब सभी, इसका मतलब सभी एक दूसरे से दूर जा रही है। चलिए, मतलब यहाँ से निकल के जा रही हैं और यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे आ रही हैं। ये तो हो गया हमारा अभिसारी। अपसारी हो गया। होते कितने हैं? मेनली 3 होते हैं। तो तीसरा कौन सा है हमारा? तीसरा है हमारा, यहाँ पे लिख दे क्या? चलिए यहीं पे तीसरा लिख देते हैं। तीसरा हम लोग का समांतर किरण पुंज। कौन सा? समांतर। आप लोगों ने अब तक समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा, एक बार दो बार नहीं, कई बार पढ़ा होगा। दूसरे तीसरे से ही पढ़ाना चालू कर दिया जाता है कि वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है उसको हम लोग समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो यही तो, वैसी दो किरणें जिनके बीच की दूरी सदैव क्या हो? समान रहे, उनको हम लोग समांतर किरण पुंज बोलते हैं। मतलब वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों के बीच की दूरी सदैव समान होती है, या वैसा किरण पुंज जिसमें दो किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, वैसे किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। चलिए ठीक है, डायग्राम कैसे होगा? नॉर्मल आप लोग रेखा ऐसे लाइंस बनाते हैं, इसमें या तो इधर कर दो या इधर कर दो, किधर भी कर दो, दोनों तो मतलब इस डायरेक्शन में आ रही होंगी तो इधर हो जाएंगी, उस डायरेक्शन में जा रही होंगी उधर हो जाएंगी। हम लोग एक बात जानते हैं कि समांतर रेखाओं को या तो अनंत तक आगे बढ़ाया जाए या अनंत तक पीछे लाया जाए, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। यहाँ पे भी वही हाल होगा, डायरेक्शन किधर भी कट, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अब आते हैं इसके एकदम, मतलब इसके, ये तो हो गया भाई, समझ गए अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। लेकिन से कुछ मतलब स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, उनको भी जान लो। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ और लिखना हो तो अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी सदैव घटती है। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा लिखना हो तो इसके बीच किरणों की दूरी सदैव बढ़ती है, जैसा कि इस डायग्राम से आप लोगों को स्पष्ट है। ठीक, तीसरा तो समांतर किरण पुंज, सबसे इजी वाला यही है कि वैसे किरण पुंज जिसमें दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, या वैसा किरण पुंज जिसमें दो किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, या सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। मतलब ये इसके समांतर है तो ये इसके भी तो समांतर है, ये इसके समांतर है तो इसके भी समांतर है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा किरण पुंज वाला सारा किस्सा। और इस किस्से को आप क्या करेंगे? अभी कॉपी में नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट चाहिए ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई, लगता है जुकाम हो गया है। ये तो हो गया हमारा अभिसारी मतलब किरण पुंज वाला सेक्शन हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था,
ये भी पूछ देता है कभी कभी कि अभिसारी अपसारी किरणपुंज को क्या करें, डिफाइन करें, या किरणपुंज के बारे में बताएं, या किरणपुंज को परिभाषित करें। तो कभी कभार आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ये प्रकाश वाला सारा खेल हम लोग का हो गया। देखिए अभी तक हम लोग मतलब चैप्टर के अंदर प्रवेश भी नहीं किया अच्छे से, मतलब पैर भी नहीं रखा, और इतनी सारी चीजें मिली हैं, अभी भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है, इतना इजी है। मतलब क्या था इसमें, अभी सारी एक बिंदु पे आ रही हैं, अब सारी एक बिंदु से भाग रही हैं समांतर। क्या हो रहा है, बराबर है, एक दूसरे से समांतर है। क्या टफ है इसमें, कुछ भी टफ नहीं है। अच्छा चलिए, तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन वाला सेक्शन हो गया हमारा। तो आज तो हम लोगों ने मतलब इसको स्टार्ट कर दिया, इसके कुछ बेसिक्स, जो बेसिक्स उसको हम लोग जान लिया, लेकिन जो ओरिजिनल इसको बोलते हैं ना कि मतलब एकदम अच्छे से, वो तैयारी अगले लेक्चर से, मतलब अगले क्लास से होगी। इस क्लास में हम लोगों ने केवल बेसिक नॉलेज लिया, ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, आप सभी को मालूम है। इस क्लास को क्या करना है आपको, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। क्यों करिए, ताकि भाई उन आपके कुछ दोस्त हैं जो ईमानदार ईमानदार आपके ऑनेस्ट ऑनेस्ट फ्रेंड हैं, उनका भी कुछ फ़ायदा हो। दोस्त तो वही ना है जो अपने दोस्तों का भी ख्याल रखे। तो आप लोग भी अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का यही प्यार हम लोग को और मोटिवेट करता है कि अच्छा चलिए बच्चे पसंद कर रहे हैं तो हम लोग को और मेहनत करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग और मेहनत करते हैं, आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते हैं, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। तो आप अपना प्यार हम लोग को भी बना रही है, हम लोग भी अपना प्यार, तो हम लोग का प्यार भाई आप लोग के साथ तो है ही, हम लोग तो हमेशा आपके साथ हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ क्लास को आज की एंड करते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम लोग इसके प्रकाश के परावर्तन मतलब फाटक तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, मतलब चैप्टर में अच्छे से गृह प्रवेश होगा हमारा। तो इसी के साथ जय हिंद, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे।